हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और कुछ अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और शेड्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से अब कुछ आइडियाज आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात होती है तो भाई पता चलता है कि आप लोग क्या चाह रहे हो। क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं मेंस क्यों बंद कर दिया। मेंस स्टार्ट करेंगे भाई, मेंस यही मेंस का ही वीडियो है। मेंस स्टार्ट हो चुका है चैनल पर, मेंस बंद नहीं करेंगे। और जो बिगनर्स की स्टार्ट हुई थी, उस जो बंद स्टॉप कर दिए उसे भी स्टार्ट करेंगे। लोग बोल रहे हैं बिगनर से स्टार्ट करो। ठीक है, ये दोनों फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और सुबह 7 AM एक नया टाइमिंग ऐड हो चुका है हमारे साथ। तो अब हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा? 7 AM आपको मिला करेगी एट मॉर्निंग DI। फिर 10 बजे आपको मिलेगा पजल, PO लेवल। फिर 2 बजे आपको मिलेगा मेंस लेवल। ठीक। फिर 7 AM को जो मिलेगी बिगनर्स के लिए पजल, बिगनर्स लेवल, बिल्कुल बिगनर्स लेवल। और शाम को, रात को 10 बजे मिलेगा आपको फिर से DI। PO का सिर्फ एक लेक्चर रहा करेगा और DI के 2 लेक्चर रहेंगे। और पजल का, PO का कह रही हूँ, पजल का एक है। और ये सब PO, ये जो लेवल है ये सिर्फ PO लेवल है। ये भी सिर्फ PO लेवल है, ये सिर्फ बिगनर लेवल रहा करेगा, क्लर्क लेवल। और जो ये है ये रहेगा मेंस लेवल। ठीक है। 5 DI, 5 वीडियोस पर डे पढ़ेंगे अब। जो अदर मैं आपको बोल रहे हैं कंटिन्यू बोला जा रहा है। ब्लड रिलेशन जल्दी आएगा, स्लोगिज्म पार्ट 2 बहुत जल्दी पड़ जाएगा। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आने वाला है। और क्या बचा हमारा? ब्लड हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, चाइनीज कोडिंग बहुत पूछी जाती है PO में, आने वाली है। एजेस का PDF बन के रेडी है, आने वाला है। और क्या बचा? हमारी क्वाड्रेटिक बची, इक्वलिटी बची, नंबर सीरीज ये भी डलने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। 1 to 1 2 2 घंटे के वीडियो पड़ जाएंगे। 2 घंटे का डायरेक्शन, 2 घंटे का ब्लड, एक ही वीडियो आपका पूरा रिवाइज करा देगी सब। हाँ, चाइनीज कोडिंग, एजेस, स्लोगन, जैसे स्लोगन चला है वैसे ही सब कुछ पढ़कर चल जाएगा, बहुत जल्दी चलेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये मेंस लेवल है अपना, मेंस को स्टार्ट करते हैं फिर से। मेंस बंद करने का कोई मतलब भी नहीं था। क्या कह रही है DI? wages in rupees per day for the different category of the workers for the different projects. Workers skilled, semi skilled, unskilled. This is a projects. P project, QRSTU ये प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। और क्या है? रुपीस पर डे ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी। देखो भाई, स्किल्ड वर्कर का जो पर डे का जो है वो 750 रुपए कमा रहा है स्किल्ड वर्कर। जो सेमी स्किल्ड है वो पर डे का 625 रुपए कमा रहा है P प्रोजेक्ट के कैटेगरी में। और जो अनस्किल्ड वर्कर है वो 550 रुपए कमा रहा है पर डे का, प्रोजेक्ट P में। ऐसे ही प्रोजेक्ट Q का है, ऐसे ही प्रोजेक्ट R का है, ऐसे ही प्रोजेक्ट S का है, प्रोजेक्ट T का है, प्रोजेक्ट U का है। स्किल्ड मतलब कुशल, अर्धकुशल, अकुशल। ठीक है। पर दिन का आपका वो दे रखा है, क्या कहते हैं उसे, मजदूरी। पर दिन की श्रमिकों की मजदूरी दे रखी है आपको। ठीक है, एक दिन का आप कितना कमा रहे हो ये बता रखा है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, जो ब्लैंक डेटा है, वो हर एक क्वेश्चन में आएगा मुझे लग रहा है, और हम उससे निकालेंगे क्योंकि भाई इसमें तो दिया नहीं है। चलो देखते हैं। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी गॉट ऑर्डर ऑफ प्रोजेक्ट आर, आर के बारे में बात कर रहा है। एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 20 डेज। ठीक है, 20 डेज की बात कर रहा है। देखो भाई, यहाँ बोल रखा है पर डे। ये जो डेटा है ये पर डे के हिसाब से है। एक दिन का 750 रुपए कमा रहा है, तो 20 दिन में अलग पैसा कमाएगा। ×20 करना पड़ेगा आपको, वो बात की बात है। The company quoted the project cost such a way that 77% of the project cost company will pay to workers and remaining will be his profit। अच्छा, 77 क्या है ना, अगर कंपनी 100 रुपए का कंस्ट्रक्शन करती है, और मतलब कंस्ट्रक्ट क्या करती है, कमाती है, उसमें से 77% प्रॉफिट अपने वर्कर्स को बांट देती है, जबकि 23% ये खुद अकेला रख लेती है।
23% प्रॉफिट के रूम फॉर्म में ये अपने पास रख लेती है और 77% वर्कर्स को दे देती है 100 रुपए में से, ठीक है। द वेजेस ऑफ वन अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, देखो भाई, आर में अनस्किल्ड नहीं दिया है तो बता रहा है ये 125 लेस देन द वेजेस ऑफ वन स्किल्ड वर्कर्स ऑफ सेम प्रोजेक्ट। मतलब जो हमारा स्किल्ड वर्कर्स है उससे 125 रुपए कम है। आर में कुछ स्किल्ड है, कुछ सेमी स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है। स्किल्ड कितने रुपए कमा रहा है? 625 कमा रहा है आर के केस में, देखो भाई। और सेमी स्किल्ड करा रहा है, कमा रहा है 525। और जो हमारा अनस्किल्ड है वो 125 कम है, किससे? सेमी स्किल्ड से, सेमी आई मीन हाँ स्किल्ड से। स्किल्ड से 125 कम करोगे तो आ जाएगा 500, ठीक है। ठीक है, यानी हमारा अनस्किल्ड 500 रुपए कमा रहा है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट सॉरी then find the total project cost quoted by the construction company if it has engaged 4 skilled, 8 semi-skilled, 2 unskilled workers for project। ओके ओके, ये बोल रहा है 4 skilled, 8 semi-skilled और 2 unskilled workers for project। assume that the no other cost involved in the project। सही है, जितनी भी कॉस्ट है वो इन लोगों की पैसों की है और कोई दूसरी कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं बताया है। ये हम निकाल लेंगे। ये अगर 4 आदमी हैं, स्किल्ड है, 4 आदमी हैं स्किल्ड हैं, या 4 मजदूर हैं वो स्किल्ड हैं, 625 रुपए कमाते हैं। एक आदमी 625 कमा रहा है, तो 4 आदमी कितना कमाएंगे? 6 चौक 24, 25 चौक 100, 2500 कमा लेंगे। ये चारों मिलकर मिलकर एक दिन का 2500 कमा रहे हैं। ये 8 मिलकर एक दिन का देखो, ये जो डेटा है ना, ये वाला डेटा, ये एक दिन का है और एक आदमी का है। एक दिन का एक आदमी एस में 500 रुपए कमाता है। एक दिन का एक आदमी जो सेमी स्किल्ड है एक दिन का 525 कमा रहा है। 8 आदमी कितना कमा लेंगे? 8 पंजे 40 और 25 अट्ठे 200, यानी 4200 कमा लेंगे। 2 आदमी अनस्किल्ड हैं तो 500 रुपए के हिसाब से 2 आदमी कितना कमा लेंगे? एक दिन में 1000 रुपए कमा लेंगे। एक दिन का डेटा आया ये, तो कितना आ गया? एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 2500, 4200, 1000, 0, 0, 5, 2, 7 और 7, 7700 ऐसा रुपया है जो वो एक दिन में कमा रहे हैं। कितने लोग? ये सारे लोग, ये सारे लोग एक दिन में इतना रुपए कमा रहे हैं, जबकि बोल रहे हैं कंपनी का काम 20 दिन चला है। 7700 की इंटू हम 20 से करेंगे, ठीक। ये जो डेटा आएगा ये क्या आएगा? ये डेटा वो डेटा है जो आदमियों ने कमाया। ये टोटल कॉस्ट नहीं है कंपनी की, ये बिल्कुल भी टोटल कॉस्ट नहीं है। टोटल अगर आप सोचो 77% मल्टीप्लाई बाय 77, इसका 77% निकालकर सॉल्यूशन आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये भैया ये अभी आया है वो चीज जो कंपनी बांट दे रही है कंपनी वर्कर्स में। इतना पैसा तो कंपनी वर्कर्स को दे दे रही है। कंपनी तो 100% कमा रही है ना, 77% कंपनी दे दे रही है वर्कर्स को। तो ये आया है कंपनी का टोटल वैल्यू कुछ है, उसका 77% ये वैल्यू आई है। क्योंकि 77% कंपनी अपनी, ये हमने इसे एक्स मान लिया, एक्स का 77% अपने मजदूरों को दे दे रही है और ये मजदूरों की वैल्यू आ चुकी है। तो मजदूरों की वैल्यू 77% है, मजदूरों की वैल्यू इधर आ गई। यानी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 77%, 7700 मल्टीप्लाई बाय 20। 77 को आप यहाँ नीचे लिखोगे, 77% ये की वैल्यू ये है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू तो निकालनी है, 100 की वैल्यू तो निकालोगे आप। निकालो 100%।
77 से 77 खत्म, बन जाएगा 77 बन जा, इधर आएगा 100। तो एक 2 आ गया और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख। ये है डीआई। टोटल कॉस्ट ये है कंपनी की। टोटल कॉस्ट कंपनी की ये है 23% उसका प्रॉफिट है, 77% वो है जो आदमी लोग कमा रहे हैं। अ- जो हमारे वर्कर्स हैं वो 77% उसको बांट दे रही है कंपनी। और हम केवल, हमारे पास एक ही तो डेटा दिया है, वो भी है वर्कर्स का, और कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। वर्कर्स का डेटा निकालेंगे और वर्कर्स के डेटा के थ्रू ही हम अपने 100% पे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। एक ठेकेदार की परियोजना पी है। पी के बारे में बात कर रहा, पी का सब डेटा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा होने के बाद इतने रुपए का भुगतान किया जाता है। अब देखो ये पैसा, अब देखो ये पैसा जब कमा ले, ये लोगों का ही तो पैसा ये दे रखा है, क्योंकि यही तो कंपनी बांट दे रही है, यही भुगतान कर दे रही है। तो वह अपने श्रमिकों को अर्थात 20 कुशल, 8 अर्धकुशल, 12 अकुशल श्रमिकों को एक दिन के लिए भुगतान करने और बिचौलियों को श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि का 12% कमीशन देने के बाद कितना अर्जित लाभ कमाती है। चलो देखते हैं। पी का केस देखो पहले तो। पीक में कुछ स्किल्ड है, कुछ सेमी स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है। अब सेमी स्किल्ड, कुछ है कुशल, कुछ है अर्धकुशल, और कुछ है अकुशल। ठीक। अब कुशल कितने हैं भाई, 750 है। कुशल हमारे कितने, 750। ये कितने हैं, 625। और ये कितने हैं, 550। ठीक है। कितने दिन भाई, कितने, 20 कुशल है, 20 यहाँ लिख लो। 8 अर्धकुशल है, 8 यहाँ लिख लो। 12 अकुशल है, 12 यहाँ लिख लो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। निकालो 25, 75 दूनी 150। 150 तो केवल ये जीरो तो अभी गिने ही नहीं है, 2 जीरो ऐड कर दो। 25 अट्ठे 200, 8 छंग 48, 48 और 200 5,000। कोई समस्या। अब ये है क्या, जीरो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66। ये आ गया पूरा डेटा जो हमारे मजदूर कमा रहे हैं, मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। ठीक है। जो भुगतान करने के बिचौलिए लोगों को 12% कमीशन देता है, तो फिर उसका लाभ कितना है। ठीक है। चलिए इनको जोड़ते हैं। कितना आ रहा है ये, 500 में डाल दोगे, ये 5,000 इधर डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20,000, 20,000 हो जाएगा। 20,000, 26,600 आ रहा है करीब। ठीक है। चलिए अब इसका, ये तो आ गया श्रमिकों का, इतना तो देगा ही देगा। उसके साथ साथ 12% और दे रहा है, किसका, श्रमिकों के भुगतान का 12%। अब इसका 12% और निकालो। 2600 का 12% ऐसे लिखोगे, जीरो से जीरो खत्म। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 और 7 79, 12 2 जा 24 और 6 30 31। इतने रुपए क्या कर रहा है, और दे रहा है, इसमें और ऐड करो भाई। इतने रुपए और बांट दे रहा है, 2 9 7 9, कुल इतना पैसा तो वो दे रहा है। और है कितना, इतना 45 7 9 2, 2 9 7 9 2, 0 0 0। 15 में से 9 गए, कितने बचे, 6। और 3 में से, कुल मिला के 16,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हुआ उसको। कुछ समझ में आया। आ तो रहा होगा थोड़ा बहुत।
चले, इसको देखते हैं क्या है। द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट आर इज, अनस्किल्ड आर है कहाँ, देखो भाई, आर आर में अनस्किल्ड नहीं दिया है तो अनस्किल्ड के बारे में सबसे पहले बताने लगा, बहुत अच्छा इंसान है ये। आर लिख लो। आर का कुछ स्किल्ड है, कुछ सेमी स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है। स्किल्ड कितने हैं, 625 है। सेमी स्किल्ड है 525 है। और अनस्किल्ड, हाँ। प्रोजेक्ट आर इज ₹25 लेस देन द सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड से 25 कम है तो यहाँ 500 आ जाएंगे। वर्कर्स ऑफ द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर ऑफ प्रोजेक्ट एस, एस में भी नहीं है। चलो एस के लिखो इधर। एस में कितने आ गए, 500 इधर आ गए, 475 इधर आ गए। और एक्स कितना बता रहा है, हाँ, 15% लेस देन द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट आर। प्रोजेक्ट आर के अनस्किल्ड वर्कर्स का 15% लेस देन है। देखो इसका 15% निकालो तो जरा। 10% 50 और 5% 25, 75 कम करो, इसका 75 कम करोगे तो हो जाएगा 425। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है एंड द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट एस। पहले एस में जाओ और एस के अनस्किल्ड पर जाओ, ये है अनस्किल्ड, ठीक। अनस्किल्ड का अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट एस इज 15% लेस देन द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट आर। प्रोजेक्ट आर के अनस्किल्ड वर्कर्स का 15% कम है प्रोजेक्ट एस के अनस्किल्ड वर्कर्स के पास। तो इसका 15% निकाला और कम कर दिया, 425 आ गया। आगे बढ़े। इफ सेम नंबर ऑफ वर्कर्स, 4 skilled workers, 2 semi-skilled workers, 5 unskilled workers were hired for each project R and U separately। अब U भी आ गया भाई, U भी आ गया पिक्चर में। U का क्या सीन है भाई, ये 450 है, ये 425 है, और X माइनस 25 है। चलो बाद में आएगा, अभी देखते हैं। You separately then the find the ratio between total wages paid on the project R and U। अब देखो, एस का एक्स दे रखा है, ध्यान से देखना। एस का एक्स दे रखा है जो हमारे पास आ चुका है 425। इधर 425 आपने लिख दिया एक्स की वैल्यू, तो एक्स माइनस 25 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 400 हो जाएगा। एक्स 425 है तो एक्स माइनस 25 400 हो जाएगा। एक्स माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी है, 425 माइनस 25 इक्वल टू 400। तो यहाँ आप लिख सकते हो 400, यहाँ आप 400 लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से पढ़ो भाई। इफ द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स, 4 skilled workers, 2 semi-skilled workers and 5 unskilled workers were hired for each project R and project U। 4 2 5, 4 2 5, ठीक। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल वेजेस पेड ऑन द प्रोजेक्ट आर एंड प्रोजेक्ट यू। इनका बस वेजेस निकालना है भाई। निकालो। ये कितना आएगा, 6 चौक 24, 25 चौक 100, ये तो आ गया 2500। ये कितना, 25 दूनी 50, 10, 1050 आ गया। बस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई आपका जैसा मन हो वैसे कर दो। 25 25, यहाँ जाएगा 25। ये दोनों हो गए 5000, 6050। ये आ गया आर। ऐसे निकालना है आर रेशियो यू। अब ये क्या है, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, ये आ गया। 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 850, 5 चौक 20, 2000। ये 2000 इसमें डल गए, तो ये हो गया 3800।
इधर डालो। चलो, 2000 तो ये हो गया कितना, 3800। 3800 में 8500 डालोगे तो 50, आठ आठ 16, 46 50। तो आर क्या है, आर है हमारा 60 50, ये है 46 50। ये रेशियो निकालो तो भाई जरा। पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, पांच एकम पांच, और ये क्या है, पांच नेम 45, और बचा कितना, एक, पांच दिया 15, दिख रहा है क्या कहीं। हाँ, 121 93, ये है सॉरी। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। एसबीआई पीओ लेवल है। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल है, तभी इतनी बात लेवल अप की यही है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इतनी कैलकुलेशन है बताइए, 10 मिनट तो ले ही लेगा ये। अगर समझ आ गया तो, समझ तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये इतना समझने में हार्ड नहीं है ये करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। चलो देखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। परियोजना पी का कुल अनुमान इतना है, कोई बात नहीं। कुशल, अर्धकुशल, अकुशल लोगों की संख्या इतनी है। किसमें, किसमें, पी में। पी में पहले तो पी लिखो यहाँ पर, 750, 625 और 550। यह आएगा 2:4:3। भाई रेशियो है, कहीं आप ये मत सोचो ये रियल नंबर है, रियल नहीं है ये रेशियो है। अब क्यू का कुल अनुमान कितना है, क्यू क्यू तो एक मिस भी है, चलो वो बता देगा ये। देखो इसमें ये जो डेटा है ना, हर बार देखो आप देख रहे हो, हर बार डेटा चेंज हो रहा है। तो ये एक ऐसी डीआई है जो हर क्वेश्चन में अपना डेटा खुद बना रही है। आप एक डेटा निकालोगे तो उस डेटे को दूसरे डीआई क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे, हर क्वेश्चन में ये अपना डेटा देगी। वो डेट देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब डेटा यहां दिया हो, इस क्वेश्चन के इस साइड, तो वो पूरा डेटा हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। जब डेटा दिया ही नहीं है तो हर एक क्वेश्चन में ये अपना डेटा खुद लेकर आएगा। तो हर एक क्वेश्चन अपना डेटा इसको अलग बना देगी, हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई डीआई बन जाएगी। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू के बारे में क्या है, पहले पी का दे रखा है 22,600, क्यू का दे रखा है 700, 750। ठीक, ये क्या है, क्यू का क्या है, 775। ये देखो 775, 650 लास्ट में है, बीच का हमें नहीं पता है। चलो, रेशियो क्या है, 2:1:2। यदि परियोजना पी में काम करने वाले कुशल लोगों की संख्या, पी में काम करने वाले कुशल ये है, परियोजना क्यू में काम करने वाले कुशल लोगों की संख्या यानी ये, इधर एक्स मान लो, हटो तो, इधर सब में एक्स मान लो, इस सब में वाई मान लो। देखो वाई तो होगा, सबका रेशियो तो सेम ही है ना, सब में बस वाई 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 ऐड करना है। चलो, क्यू में काम करने वाले कुशल लोगों की संख्या से 20% कम है। अच्छा, 20% कम है। पी इक्वल एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स अपॉन वाई। वाई हमारा क्यू है, क्या है, 20% कम है, तो 20% कम है मतलब ये 5 है तो एक्स की वैल्यू 4 है। सही है, क्यू में काम करने वाले कुशल लोगों की संख्या से 20% कम है। बाई अगर 5 है, देखो लोग तो हमें पता नहीं है ना, और अगर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप मैं वैसे हमें जेनुअनली 2x और 2y लिखना चाहिए, 2y 2x लिखना चाहिए, क्योंकि पूरा हमें अब 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए मैंने xy लिख लिया था। बट बोला जो गया है वही लिखना चाहिए हमें, क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए भाई, इसके कुशल हमने कितने ले लिए, 2y, और इसके कुशल कितने ले लिए हैं, 2x स्किल्ड। ठीक, तो 20% कम है, क्यू में काम करने वाले कुशल लोगों की संख्या से 20% कम है, मतलब 20% कितना होता है, 1/5। अगर क्यू 5 है तो एक्स 4 है,
और दो से दो खत्म हो गया, तो एक्स और वाई का रिलेशन डायरेक्ट यहाँ से 4y आ गया। कुल मिला के ये 8 है, ये 12 है, चार दिया, चार चौक ये 16 है, और ये 12 है, और पांच दूनी 10 है, पांच एकम 5 है, पांच दूनी 10 है। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ, क्योंकि इन्होंने 2 दे दिया है इसलिए ये सही हो गया। कुछ भी दे देते एक्स वाई का रेशियो आराम से बन जाता। अब क्या बोल रहे हैं? तो परियोजना क्यू में काम करने वाले अर्ध कुशल लोगों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, इस वाले का कोई रोल नहीं है, खत्म करो। इसको निकालेंगे, इस डेटा निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल मजदूरी इतनी है। अब इन लोगों की मजदूरी निकालो, इनकी मजदूरी निकालो, इसकी मजदूरी निकालो, बाई की मजदूरी आ जाएगी, वही आंसर होगा। इसको निकालो भाई, 7,750 हो गया, क्योंकि केवल 10 से इंटू करनी है इसकी, अरे इसकी भी 10 से करनी है। ये आ गया 6,500, बस। पांच, सात पांच 12, सात सात 14, ये आ गया। अच्छा ये 5y है, ठीक है। अब 5y प्लस 14,250 इक्वल टू ये दे रखा है पूरा 17,750। हम्म, कोई समस्या? अभी तक तो कुछ नहीं है। 1400 घटाओगे तो कितना बचेगा? 50 में से 50 गए तो डबल जीरो आ गए, 7 में से 2 गए तो आ गया 5, और ये 3 आ गया, 3,500, 3500। क्या आ गई? 3,3500। यही पूछा गया है, देखो क्यू की टोटल पूछी गई, देखो क्यू में काम करने वाले अर्ध कुशल लोगों की कुल मजदूरी पूछी है, यानी 5y की वैल्यू पूछी है। तो कितनी आ गई? 3500 आ गई आंसर। कोई समस्या? ये अच्छा, इसका सिर्फ यही यूज है, 2x आपको समझना था और 2y का रेशियो निकालना था, बस इतना रोल है इस पी का। इस पी का और कोई ज्यादा रोल नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। द वेजेस ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट पी, the wages of unskilled workers of project P is 20 less than the skilled workers of the same project, and the total wages of unskilled workers of P, workers of project S and U together in this. The wages of unskilled workers of projects R, पहले तो R में R का डेटा बनाओ भाई पहले। 625, 525, और क्या है? नहीं है। 20% लेस देन द स्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड हमें हमारे पास नहीं है, अनस्किल्ड नहीं है, तो ये बोल रहे 20% लेस देन है किससे? स्किल्ड से। स्किल का 20% बताओ पहले कितना होगा? 62 तो नहीं, 10% कितना होगा? 62.5। इसका टू जा कर लो बस। छह दूनी 12, 120, 124, और यहाँ से आएगा एक, 125। 125 कम है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 225, 20% को 1/5 कर सकते हो। पांच एकम 5, पांच दूनी 10, पचम 25, ऐसे भी कर सकते हो। तो 125 कम है किससे? 625 से, तो आएगा यहाँ 500 ही। ठीक है। अब ऑफ द सेम प्रोजेक्ट एंड द टोटल वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट एस एंड यू टूगेदर 825। एस और यू यानी ये इन दोनों का, अनस्किल्ड तो ये दोनों है, अनस्किल्ड दे रखा है एक्स प्लस एक्स माइनस 25 इक्वल टू 825। ये दे रखा है, 25 इधर चला जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 450। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? दो चौके 8, दो दूनी 4, 425। तो फिर इस x की वैल्यू आ गई 425, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 400। तो अब दोनों का मिलाकर हो गया 825, यही बोल रहा है। द वेजेस ऑफ स्किल वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट टी, इसने तो सब कुछ ही यूज कर लिया, हद हो रही है बिल्कुल ही। पूछा क्या है? देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट विद द वेजेस डिफरेंस विद स्किल अनस्किल मैक्सिमम। अच्छा ये डेटा निकालना है भाई सारा। चलो डेटा निकाल रहा है इस, लिख लो अच्छे से। यहाँ आएगा 425, यहाँ कितना है? 400। अब इसको निकल जाए और ये निकल जाए, तो ये डिफरेंस पूछा है, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका है? ये
समझ रहे हो? निकालो भाई डेटा। इसको तो नहीं पूछा है, ये और ये चाहिए हमें। अब ये आर कितना आया था बताया इसने? हाँ, आर आ गया है, 500 आ गया है। ये देखो आर 500 आ गया है। चलो, अब ये बोल रहे हैं क्या? ऑफ द वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, अब इसके बारे में बात करने लगा। द स्किल्ड वर्कर्स ऑफ प्रोजेक्ट टी इज 28% मोर देन द वेजेस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स। सेमी स्किल्ड वर्कर्स किसके हैं? ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। सेमी स्किल्ड मतलब 625। 625 का 28%। मोर बोल रहा है, मोर। इसमें निकालोगे और जोड़ दोगे। 625 में से ही निकालोगे 28%, और इसी में 625 में जोड़ देना। 25 चौक 100, ये 25 का स्क्वायर है। 4 सत्ते 28, 25 सत्ते 25 पंजे 150, 25 सत्ते 175। 175 625 में जोड़ो तो कितना आ गया? 800। इसकी वैल्यू आ गई 800। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट द वेजेस डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इज मैक्सिमम। ओके, ये कितना आएगा? 750, 550, 200। ये आ जाएगा 200। केवल इसको देखो, ऊपर स्किल्ड और अनस्किल्ड को माइनस करना है। 775 में से ये हटाओ, हटाओ तो कितना आएगा? 600 में से 700 गए तो आए 100। और 125 ये तो हटाओ, बेकार है। ये कितना है? ये भी 125 से हटाओ। अभी तक तो पी सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये कितना है? 100, इसे भी हटाओ। ये कितना है? 225। ये सबसे ज्यादा है। ये कितना है? ये 25। अच्छा, तो टी, ओनली टी। ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या है क्या बच्चा पाड़े? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करो। अच्छा हाँ, चैनल सब्सक्राइब तो बाद में, पहले आंसर 2 लाख। सबसे पहले में 2 लाख था, दूसरे में 1600 था, तीसरे में ये था 3500 था। टी ओनली, ठीक है। बिल्कुल सही, हमारे सॉल्यूशन आ चुके हैं। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं करा है तो रुक जाओ, सब्सक्राइब कर दो, आ जाओ फिर पढ़ लो। ये भी हमारा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल ही है, ठीक है। करना शुरू करें इसे? बताइए, करना शुरू करें? थोड़ा आराम से पढ़ लो, पहले अच्छे से समझ लो। थोड़ा टाइम दो अपने आप को। समझ लिया? हम्म। अच्छा, समझ लिया। शुरू करें? अच्छी डी आई है ये। कितना मुझे दिख रहा है? क्या है? आरबीआई इज हैविंग द डेटा अबाउट 5 बैंक्स, 3 प्राइवेट बैंक्स एंड 2 पब्लिक बैंक्स। बताओ भाई बैंक। एसबीआई और पीएनबी क्या है हमारी? पब्लिक बैंक्स। और ये तीनों हमारी प्राइवेट बैंक्स। The deposit are assessed of the bank, and each bank is having assessed allocation on only 3 categories: gold, loans, and stocks. It is mandatory to each of the bank to keep 80% of total deposit and 4% of total deposit as a SLR and the CRR, which the banks cannot use as assessed blocked deposits. Okay, okay, ठीक है। जो हमारा 18% और 4% है, समझ रहे हो? 18% और 4% है, यानी 22% जो डेटा है वो बैंक को सुरक्षित रखना है। देखो, 18% इसने बोल दिया है सीआर एसएलआर, और 4% ऐसा है जो है सीआरआर। ये जो डेटा है, इतना परसेंट बैंक को बचा के रखना है वो भाई, और कितना भी वो खत्म कर दे, मगर 22% वो खत्म नहीं कर सकती। उसे वो डिपॉजिट करके रखना ही अपने अकाउंट में, ब्लॉक कर देना है। ठीक है। अब ये डेटा क्या दे रखा है? ये दे रखा है डिफरेंट बिटवीन एसएलआर एंड सीआरआर। एसएलआर सीआरआर का डिफरेंट कितना है? 14। ये भी 14% है, ये भी 14% है, ये भी 14% है, ये भी 14% है, ये भी 14% है। कुल मिला के ये 14% दे दिया है। आप इसमें से 100% निकाल दोगे, यहां से आपको 100% पता चल जाएगा एसबीआई का। 14 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100% एसबीआई का, 100% इसका मिल जाएगा। ठीक।
सौ परसेंट से ये मिल जाएगा। जब पूरा 100% आ जाएगा तो फिर टोटल से आप डिवाइड दोगे। इस वाले पहले एसबीआई को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले एसबीआई को समझ लो अच्छे से क्या दिया है, ठीक। एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई, हम्म अब ये देखो, 8400 किसकी वैल्यू है? डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? 18% माइनस 4% का, तो ये हो गया 14%। तो ये 14% की वैल्यू आ गई, तो मैं 14 लिख दूं, चलो परसेंटेज लिख दूं। अब मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास एक वैल्यू है तो मैं पूरी वैल्यू, 100% से 100% खत्म हो जाता है, इसलिए परसेंटेज नहीं लगाया जाता है। जो हमें क्वेश्चन देता है उसको हमेशा ऊपर रखो। जो रेशियो आता है या जो डेटा आप बनाते हो अपनी तिगड़मों से, उसे आप नीचे रखो। जो क्वेश्चन देता है उसे हमेशा ऊपर रखो। रियल वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, ठीक। 14% आ गया। अब 14 6 जा 84, तो 60,000 करोड़ है भाई, 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ जो है वो हमारी एसबीआई की क्या है? पूरी अपनी, क्या बोलते हैं उसे, ये जो भी है एसबीआई का टोटल अमाउंट ये है, ठीक है। पूरा बैंक की परिसंपत्ति या पूरे अपनी जो भी डेटा है, पूरा पैसा 60,000 करोड़ है एसबीआई का। ये आ गया टोटल। अब ये देखो, गोल्ड कितना है इसमें, लोन कितना है इसमें, और स्टॉक कितना है इसमें, अब वो निकालते हैं। 60,000 टोटल आ गया है। अब टोटल ये कितना है? 13 और 9, 22, 22 4 26, 26 ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये भी अभी, इसको हटाओ। ये अलग है। अब ये तो तब आएगा ना जब पहले वो 70 कितना, 22% तो यहाँ पर आया। अब इसका निकालो 78% जो बचा, 78 बचा ना। हाँ, 78% इसका पहले हटा दो। क्यों हटा दो? सेविंग वाला, मतलब 22% हटाना है, यानी इसमें से 78% निकाल लो, उसके बाद वो इसमें खेलेगा गोल्ड और लोन स्टॉक में, समझे। 20 इसका 78% ही आप निकालोगे, क्योंकि 22% तो भाई उसे सेव करके रखना है। 60,000 करोड़ में से 78% ही बस आपको यूज करना है। इसका 78% निकालो, जीरो से जीरो खत्म, तो बचा आ 8 6 48 का 8, 4 7 6 42 और 4 46, 2 जीरो ये आ गई, ये आ गई। अब इसका, इस वैल्यू से यूज से आप ये निकालोगे, 46 800 की 26 की वैल्यू यहाँ आएगी। अब 9 से इंटू करोगे, देखो ये आ जाएगा आपका गोल्ड। 46 826 मल्टीप्लाई जाए बाय जब 13 करोगे, ये आ जाएगा आपका लोन्स। और 46 800 की 26 से डिवाइड करने के बाद 4 करोगे, तो ये आ जाएगा स्टॉक्स, समझे। टोटल में से 78% ही सिर्फ आपको रखना है, 22% पे आपका कोई हक नहीं है। वो तो छुपा कर रखना है, बैंक में रखना है। तो 22% हटा दोगे तो 78% निकालोगे, 78% की वैल्यू ही इन तीनों में बांटनी है। ये हमारा डेटा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। एसबीआई बैंक द्वारा स्वर्ण और अर्जित ब्याज, और फाइंड द टोटल डिफरेंस बिटवीन द इंसर्ट रेट इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन गोल्ड बाय एसबीआई बैंक। ओके, अच्छा ये भी दे रखा है। द इंसर्ट अर्न्ड ऑन गोल्ड लोन स्टॉक इज 8%, 10% एंड 15%। गोल्ड का है 8%, लोन का है 10%, स्टॉक का है 15%।
इसका निकालने के बाद आप 8% निकालोगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपने गोल्ड पर इतना इंटरेस्ट कमाया। इस पर 10% निकालने के बाद आपको मिल जाएगा लोन्स का इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द गोल्ड बाय एसबीआई बैंक एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द लोन्स एंड द स्टॉक टुगेदर बाय पीएनबी। पहले तो एसबीआई का गोल्ड है, ठीक, जबकि लोन और स्टॉक जो हमारा पीएनबी है उस पे लोन का भी निकालना है और पीएनबी के स्टॉक का भी निकालना है। एसबीआई का केवल गोल्ड, गोल्ड आप यहां से निकाल सकते हो एसबीआई का। कैसे निकालेगा? 26 से कम 26, बचा कितना? 208। और 8 6 48, 8 4 8 2 16 4 20, ठीक है, 8 से बिल्कुल कट रहा है ये। 18 निम 162, 2 जीरो बचे, यहाँ लगा लो। तो ये तो आ गया 162 डबल जीरो। हटाओ। पहली बात ये देखो, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करना है। एसबीआई का तो हमारा आ गया डेटा। अब हम उस पर देखेंगे पीएनबी का कैसे निकालेंगे। पीएनबी का निकालते हैं। कहाँ है पीएनबी? पीएनबी है ये। पहले अब देखो 14% से इससे डिवाइड करो 20 को। ये 2 जीरो हम हटा ही देते हैं, बाद में खेलेंगे इससे। अब 14 से जब डिवाइड करोगे 28 की तो आ जाएगा 2। तो 100 से इंटू करोगे तो ये आ गया टोटल वैल्यू। टोटल का हमें निकालना है 78%। 78%, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 156, यही आएगा। अब ये वैल्यू है कितनी? 4 3 7 20। ये वैल्यू है 20 की। ठीक है, एक बार आप निकालो। मैं अभी क्या करने वाली थी, 4 और 7 को दोनों जोड़ के मल्टीप्लाई करने वाली थी, मगर ऐसे नहीं होगा। पीएनबी का आप अलग निकालो, लोन का अलग निकालना, स्टॉक का अलग निकालना, क्योंकि अभी हमें इंटरेस्ट भी लगाना है। इसका 8% निकालो पहले। 1% कितना होगा? 162। 1% होगा 162, इसकी इंटू 8 से करो। 8 दूनी 16, 8 6 48, और एक 49, 8 1 8 4 12। ये आया वैल्यू। ठीक है, ये आई है वैल्यू, इसमें से माइनस किया जाएगा। पहले वैल्यू निकालनी है, फिर उस पे इंटरेस्ट निकालना है। लोन पर 8% का इंटरेस्ट और इन दोनों पर। अब इसका देखो, वो गोल्ड पर 8% का है, लोन पर 10% का है। अब पहले ये निकालते हैं, ये आएगा कितना? लोन कितना है? 13 है। 13 इधर लिख लो। तो 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16.7.8 आ रहा है। 13 8 जा 104, 13 7 जा 91, 101 पॉइंट आ रहा है। चलो इधर जीरो बढ़ा लो, तो फिर अगर पॉइंट आ रहा है तो यहाँ लिख लेंगे 10140। अब इसका कितना परसेंट? 10%। इसका 10% होगा 10 14। ठीक, हटाओ इसे। अरे, इसे क्यों हटाना? ये वैल्यू आ गई टोटल। अब मैंने लोन पर कितना परसेंट लग रहा है? 10%। अब ये आ गया इंटरेस्ट। पीएनबी के लोन पर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। अब पीएनबी का क्या निकालना है? स्टॉक। स्टॉक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सब तो ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ केवल 13 की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो 7.8 तो है ही है। 2 7 14, 2 8 16। अब 3 से और इंटू कर दो इसकी। 8 3 24, 7 3 21, 23। और यहाँ आ गया कितना? 2340। अब इसका कितना निकालना है? 15%। 10% कितना है? 234। ये तो ठीक ही है, ये दोनों सही निकले हैं बिल्कुल।
कितना है? 234, ठीक। 1 सेकेंड। 10% हो गया इसका, 234। अब इसका 5%। क्या कर रहे हैं? 5% निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 4 7 4 11, 3 4 5 और 3, 351 और ऐड करो इसमें। 4 6 3 1। 13 6 664। 13 664 में से माइनस करो, पूरे 13,000 माइनस कर दो, क्योंकि 13,000 में से चार ही, तो 13,000 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। अच्छा, चार और एक पांच है इधर, तो इधर आएगा 65। ठीक। और यहाँ बचा चार, तो चार और ऐड कर दो, 69। 69 की वैल्यू ये है। ये DI। चलो, दूसरा देखते हैं क्या है। SBI और HDFC बैंक द्वारा सोने में निवेश की गई कुल राशि के बीच अंतर तथा SBI और एक्सिस बैंक द्वारा स्टॉक में निवेश की गई राशि के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, SBI और HDFC बैंक, देखो, SBI का क्या निकालना है हमें? गोल्ड। HDFC का हमें क्या निकालना है? गोल्ड। फिर क्या निकालना है? SBI का हमें निकालना है स्टॉक। फिर हमें एक्सिस का क्या निकालना है? स्टॉक। इसको और इसको इसको प्लस करना है, इसको इसको प्लस करना है कुल राशि के बीच, और फिर माइनस कर, सॉरी, कुछ गलत है। क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है? SBI और HDFC बैंक द्वारा सोने में निवेश की गई कुल राशि के बीच, अच्छा, इन दोनों को माइनस करना है। और SBI और एक्सिस बैंक द्वारा स्टॉक में निवेश की गई राशि का योग, अच्छा, स्टॉक में जो आएगा इसको प्लस करना है। ओके ओके ओके, चलिए निकालते हैं। SBI का था 84, डिवाइडेड बाय 14, मल्टीप्लाई बाय 100, 14 6 जा 600 आ गया इसकी टोटल वैल्यू। निकालना क्या है? गोल्ड और स्टॉक दोनों निकालना है ना। तो इसको डिवाइड कर, पहले तो 78% निकालना है, 78%। फिर क्या निकालना है? हम्म। गोल्ड कितना है? 9, 9 निकाल लेंगे, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 9 अपॉन में क्या आना था? टोटल कितना है ये? 26। ठीक है, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 6 3 18, 18 18 ठीक। अब इसका पहले SBI का ही हमें स्टॉक निकाल लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई 7 बाय 100, और यहाँ आएगा क्या? 4/26। ठीक है, चार इधर, 26 अपॉन में टोटल आ गया। सब अभी हटा दिए जीरो, जीरो केवल दो हटा दिए हैं जो यहाँ पर यूज हुए, सब में जीरो यूज हुए, हटा दिए हैं। अब क्या है? इसका भी क्या है? 13 से तो ये कट ही रहा है, 2 से 3 इधर आ रहा है। 13 6 6 18, 18 चौक 72। ये आ गया। SBI का तो निकल गया, हटाओ इसे। क्या बचा? HDFC गोल्ड। HDFC ये है, 14 4 जा 56, 00, 400 आ गया टोटल। इसका निकालना है 78%, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, हटाओ। और फिर निकालना है क्या? अपॉन में क्या आने वाला है? 13 7 20 24, 24 अपॉन में आएगा। और तो क्या निकालना है इसका? HDFC का गोल्ड, 4 से ऊपर करना है। 4 6 24, 6 कम 6, 6 3 18, 13 4 जा 52। ठीक है, 4 6 24, 6 कम 6, 6 3 18, 13 4 52। ठीक है, अब हिस्सा हटाओ। एक्सेस का, ओहो, चार, सॉरी, 13 निकालना था। 13 ही लिखा था, चार लिखा था मैंने। एक बार फिर से देखो जरा। 26/14 मल्टीप्लाई बाय 100, 78/100। और अब यहाँ निकालना है 13 अपॉन 13 7 20 24, 13/24 करना है।
ठीक। 14 4 जा 56 हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया। 4 छंग 24 हो गया। 6 कम 6। छः। हाँ गलत निकाला था, 13 13 हो जाएगा, 169 आएगा, मैंने 4 निकाल दिया था। गोल्ड ही तो निकालना है। 52 4 54 ही आएगा इधर। गोल्ड ही निकालना है। हमने फिर से स्टॉक निकाल दिया, अब एक्सिस का स्टॉक निकालना है। एक्सिस पे चलते हैं। 35 100। 35 हटाओ इसे। 35 अपॉन 14 × 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, 78 अपॉन 100। और निकालना क्या है भाई, स्टॉक निकालना है इसका। 4 ऊपर लिख लो पहले, और ये क्या है, 6 4 10, ठीक है 10 नीचे आ गया। ये 100 से तो ये 100 खत्म। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। हटाओ सब खत्म। 78 बचा। चलिए ठीक है। इन दोनों को माइनस करो भाई। माइनस करेंगे तो 54 6 2 8, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है। और क्या। SBI और HDFC बैंक का गोल्ड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1500। 8 2 10, 7 7 14 15, ठीक है। इससे कट रहा है ये। हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। कुछ तो गड़बड़ है दया। 2 से 3 से किसी से नहीं कट, 3 दूनी 6। ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 18 15। क्या हुआ, कहाँ गलती कर दी। एक्सिस का स्टॉक ही पूछा था, तो ये आएगा यहाँ 35/14 मल्टीप्लाई बाई 100। 78/100 निकालेंगे। और स्टॉक पूछा है तो 4 ऊपर और 4 3 एक्सेस का ही है ना। एक्सेस का ही है, ठीक है। स्टॉक 100 नीचे आ जाए, आई मीन 10 नीचे आ जाएगा। इस 100 से ये 100 खत्म। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, सही है। 78 तो बिल्कुल सही आया है। HDFC के गोल्ड में मुझे क्या है, HDFC का गोल्ड निकालो पहले। 56/14 × 100, 78/100। HDFC का गोल्ड ऊपर 4 आएगा, नीचे आएगा कितना, 13 7 20 24। इस 100 से ये खत्म। 14 4 जा 56 खत्म। 4 छंग 24 खत्म। 6 कम 6, और 6 3 18। फिर ओहो, बावन आता है इधर। 52 आएगा इधर, सॉरी। इसको हटाओ। इसको, क्या है ये, 2 2 4, 6 5 11, 214। ठीक है। यहाँ तो 150 आएगा ही। अब किससे कट रहा है ये, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। एक 107 किसी में आता है, नहीं आता है। फिर हमने जोड़ दिए। माइनस करने हैं ये। 2 2 में से 2, 5 में से 1 1, ठीक है। 1 से 1 खत्म हो गया, 11 15। अरे मैं इसे जोड़ दिए फिर से। ठीक है, ये माइनस करने थे। चलिए इसको देखते हैं। सभी बैंकों द्वारा मिलाकर स्टॉक किए गए निवेश की अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द इन्वेस्टमेंट इन, ओहो, पहले इन्वेस्टमेंट निकालनी है सबकी, फिर उसका इंटरेस्ट निकालना है। स्टॉक का इंटरेस्ट 15% है। करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। यहाँ लिख लो। अरे मत लिखो। SBI से ऊपर से लिखते रहेंगे, पहले SBI का देखते हैं। 84/100, 78/100,
यही सीक्वेंस है, ये टोटल आ जाएगा, फिर उसका निकालेंगे क्योंकि 22% सेविंग है तो 78% निकालना है। अब हमें सिर्फ इस लास्ट वाले पे फोकस करना है। 4 अपॉन कितना आएगा, टोटल है 26। जीरो से जीरो खत्म। 14 6 होता है 84। और चार, चार से नहीं कट रहा है। दो एकम दो, दो तिया छः, ये ऊपर दो रहेगा। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, छः छंग 36, 36 दूनी 72। अब ये देखो, 56, 56 अपॉन 14, 78 अपॉन 100, मल्टीप्लाई क्या है, 1 सेकेंड, इधर 100 से भी ऊपर मल्टीप्लाई होगी, टोटल निकालोगे ना। पहले टोटल पे फोकस करो। फिर 78% निकाल लिया हमने। फिर हमने क्या करा, देखो ये जो ना ये स्टेप है, ये फिजूल लिख रही हूं मैं, 100 से 100 हर बारी में कट जा रहा है। फिर भी हर बारी में मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, लिखना नहीं चाहिए मुझे। 78, नीचे 14 ऊपर 78, ये कॉमन है, नीचे 14 आना ही आना है, ऊपर 78 आना ही आना है। ये कॉमन चीज है। 56/14 इंटू 78, बस इतना लिखना है। इंटू क्या, 13 ऊपर, और अपॉन में क्या, 13 7 20 24। 14 4 जा 56, चार छंग 24, छः कम छः, छः तीन 18, 169। अब यहाँ देखो क्या है, 52 42, नीचे 14 इधर 78, केवल ये लिखना है। और 7/7 अपॉन कितना है ये, 13 20 30 30। 14 3 जा 42, 10 से 10 खत्म, पॉइंट में आ रहा है ये तो। 7 8 56 का 6, 5 सत्तो सत्तो 49 50। 7 8 56 का 6, 5 सत्तो 49 50 54। ठीक है, 54.6 ऐसे लिखना पड़ेगा इसे। हाँ। अब 34, 35 ऊपर, नीचे 14, इंटू क्या है ये, 78। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ ले लिया 4। इसमें देखो, इसमें 4 लिया है, ये वाला 4। इस ये डॉट जो है कभी दिखता नहीं होगा ना आप लोगों को, ये 4 ले लिया है। और क्या, अपॉन में क्या, 3 3 6 4 10, 10 हमने नीचे लिख लिया। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 78। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। 28 नीचे लिखा, 14 इधर लिखा, 78 इधर लिखा। अब क्या है, 3 ऊपर आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 13 4 3 7 20। 14 2 जा 28, यहाँ भी 10 आ गया, ये भी पॉइंट में आएगा। चलो देखते हैं। 8 3 24 का 4, दो हासिल ऊपर। 7 3 21 22 23, ये आएगा 23.4। अब देखो पॉइंट, ये जीरो कटता जा रहा है। चलो भाई सबको जोड़ो। 6 4 10, एक कैरी, 9 10, 8 2 10, 20 20, और 27 का 7, दो हासिल ऊपर। अब क्या, 9 और एक 10, 8 2 10 20, 20 और 7 27, ठीक है, दो हासिल ऊपर। अब ये क्या है भाई, 6 4 नहीं 7 7 14, ये है 7, ये 14, 7 एकम 7 14, 7 21, 21 और 8 29, दो ऊपर 3। फिर से इसको देखें एक बार, 7, ये आ जाएगा दो इधर, 7 7 14, 7 21, 21 और 6 37, 27, 28 29, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5 ही आ रहा है ना, अरे फुल प्याज प्याज, यही है क्या सॉल्यूशन। और ओहो, सभी बैंकों द्वारा मिलाकर स्टॉक किए गए निवेश में से अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी इसका ब्याज भी निकालना पड़ेगा। 1 सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड, इसको हटाओ। ये तो अभी सिर्फ स्टॉक आया है, ये भी हटाओ, सब हटाओ ये।
अब इसमें सब में डबल जीरो लगाओ, इधर डबल जीरो आ जाएगा, ये डबल जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, और इसके आगे सिर्फ एक जीरो आएगा, इसमें दो जीरो आएंगे, इसमें एक जीरो आएगा। ठीक है। अब भाई इसका वो भी निकालना है, 15%। ये तो बेकार ही है एकदम। टोटल कर कर 15% निकाल सकते हैं ना हम। 1/1 क्या करना, टोटल करो उसके बाद 15% निकाल दे, सही करा था, क्या आया था टोटल पता नहीं। जीरो, ये आ गया जीरो, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10, 20, 27 का 7, 2, 7 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 29 का 9, 3 हासिल 29, 3, ये आया 39,700। अब इसका हमें 15% निकालना है, दो जीरो से दो रो खत्म, 15 सत्ते, 15 सत्ते 135, 13 बचा, 15 सत्ते 135 का होता है, 15 सत्ते, 15 छिंगा 90, 15 सत्ते 105, तो यहाँ आएगा 10। 15 निम्मा 135 और 10 145, बचा 14। 15 तिया 45 और 10, 45 और 10, 55, और 4 49। हाँ, ये आया आंसर। समझ रहे हो ना। टोटल करने के बाद 15% निकालना है। ठीक है। 5955। बाप रे, काफी भयंकर दिया ये। हाँ, मेन से तो ऐसा ही आएगा। ठीक है। आईसीआईसी के पास उपलब्ध कुल परिसंपत्ति एपीएनबी की कुल परिसंपत्ति का कितना प्रतिशत है। अरे वाह, टोटल का टोटल पूछ लिया है भाई, आईसीआई का टोटल निकालना देखो बहुत इजी, हमने टोटल निकालना सीख लिया है। ये है टोटल। 100 से 2, अब 78 का कोई रोल नहीं है, टोटल पूछा है ना, तो 100 निकालना है। 14 3 42, 300। आईसीआई के पास कुल परिसंपत्ति, ठीक है। अब पीएनबी की निकालो। 28 1400 आ जाएगी। 14 2 20, 200 आ जाएगी। 14 से मल्टीप्लाई करो, 100 से इंटू कर दो, हो जाएगी। इसकी 14 से मल्टीप्लाई करो, और 100 से दिया आ गई। ठीक है। अब इस उपलब्ध से कितने अब 200 300 से कितना प्रतिशत अधिक है, या 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। 100 अधिक है 200 से, 200 से 100 अधिक है, तो कितना अधिक हो गया, 50%। 100 से इतना तो अब सीख, अगर इतना नहीं आता है तो बेकार है करने का। ये देखो, ये डीआई कितनी, ये जो एक क्वेश्चन है, सेकंडों का क्वेश्चन है ये सेकंडों का क्वेश्चन। आप इसको इग्नोर करके, ये बेकार क्वेश्चन था, इसमें काफी टाइम लग गया। आप इसको कर सकते हो। देखो, सभी बैंकों के आरबीआई द्वारा अवरुद्ध की गई कुल राशि का औसत ज्ञात करना है। अब क्या है, फाइंड द एवरेज टोटल नंबर ऑफ अनाउंट ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड निकालना है, अच्छा ब्लॉक्ड का 22% निकालना है इस बार। सबका 22% निकालो, क्योंकि देखो 18% ये है, 4% ये है, यानी 22% ब्लॉक किया गया है। तो अब हम इसका कितना आया था टोटल, कितना इसका 20%। 200 ना आता है, नहीं 200 कहाँ, 14 6 जा है ना। हाँ, 600 का 22% कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। इसका 22% निकालो। 14 4 जा, 400 का 22%, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका 22% निकालो। 14 3 जा 42, 22 से 2 करो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका 22% कितना होगा, 14 2 जा 28, 14 5 जा 70, 250। 250 का, 1 सेकेंड। हाँ, 250 का 22% ही तो निकालना है। हमने इसमें से सबके डबल जीरो हटा दिए हैं, तो इसका भी डबल जीरो हटाएंगे, तो ये आएगा 22। ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 55। ठीक है, यहाँ आएगा 55। अब ये क्या है, 14 2 जा 28, 22 आएगा, और 2 का 22 फुट 4। एवरेज पूछा है, चलिए। 6 4 10, 8 2 10, 20 25, 2, 6 2 10, 4, 6 4 10, 20 और 28, 2 3, डिवाइडेड बाय 5। 5 7 35, बचा कितना, 3, 5 7 35। ठीक है, दो जीरो जो हटा दिए थे वो लगा दो। 77,000, 7700 करोड़।
ओहो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मेंस पढ़ेंगे, मेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मेंस करते रहेंगे। अब तो 2 PM को मेंस पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ ग्रेट डे।